बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, वो भी नए अंदाज़ में। इंशाअल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वैसे भी ये हलवा जो है बेसन का लाज़मी खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ये वाला जो बाउल लिया है मैंने, ये 1.5 पाव का है। तो इससे मैंने नाप कर बेसन डाला है, तो वो 1.5 पाव बेसन था। और इसके साथ ही हम पानी नाप कर एक पतीली में डालेंगे और इसको हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चुटकी डाला है ज़ाफ़रान डाल के हम पानी को बॉईल कर लेंगे। तो देख लें माशाल्लाह जो ज़ाफ़रान का कलर है वो निकल आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि गहरा कलर हो तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, 1 पाव से थोड़ा सा कम है। तो ये देसी घी हम डाल लेंगे इसमें कढ़ाई में और इसको गर्म कर लेंगे। तो ये जब गर्म हो जाएगा तो फिर हमने बादाम की गिरियाँ जो मैंने हाफ़ दरमियान से करके रख ली थी, इनको एक मैं जाली में डाल रही हूँ ताकि निकालने में आसानी हो। और इनको हम घी में डिप करेंगे, तो हल्की हल्की सी फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो गिरियाँ हैं ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुछ दाने इलायची के, 7 से 8 इलायची के दाने निकाल लिए थे, और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन को मैंने छान लिया है अच्छे से। और बेसन डालने के बाद हमने आंच जो है वो धीमी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी, ताकि बेसन जले नहीं। हल्की आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है। तो चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे बेसन को। तो इसको हमने इसी तरह 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे दरमियानी आंच पे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी, 2 चम्मच भरकर। सूजी से भी इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इसी तरह हमने इसको धीमी आंच पे हल्के हल्के भूनते रहना है, यहाँ तक कि इसका जो घी है वो निकलना शुरू हो जाए। अभी ये सख्त लग रहा है बेसन, तो जब हम इसको भूनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इसका जो घी है निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये नरम होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसकी खुशबू निकल आती है बेसन की, तो फिर आपको पता चल जाता है कि बेसन भून चुका है। तो फिर भी इसको 8 से 10 मिनट लाजमी इसको भूनना चाहिए। तो आंच धीमी होनी चाहिए, फिर ही आपका जो बेसन है अच्छा सा भुनेगा। अगर आप आंच जो है वो तेज़ रखेंगे तो फिर बेसन जो है अच्छा सा भुन नहीं सकेगा, फिर जल जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो गया है बेसन, घी निकलना शुरू हो गया। अभी और भी ज़्यादा इसमें जो है घी निकलेगा तो और ज़्यादा ये नरम हो जाएगा। तो मैं इसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा और भूनेंगे, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। तो मैंने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूना है, चम्मच को मैंने बिल्कुल नहीं रोका बीच में से। तो यहाँ पर बेसन का काफ़ी ज़्यादा इसमें नरम हो चुका है, भुन चुका है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप इसके अंदर डाल सकते हैं 1 प्याली, ये मैंने बेसन नापा था, तो आप इसको पौनी प्याली जो है इसमें चीनी डालेंगे। अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दरमियाना आप मीठा खाते हैं तो फिर इसमें आप पौना प्याला है जो जिससे आपने बेसन नापा हो, जिस बर्तन से, वो आप उसमें, जैसा कि हम कप से अगर नाप कर बेसन बना रहे हैं हलवा, तो फिर कप के हिसाब से पौना कप हम चीनी लेंगे, 1 कप घी लेंगे और 1 कप ही बेसन लेंगे, और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। सूजी के हलवे में पानी जो है 2-3 ही से डलता है। अगर 1 कप सूजी होगी तो 3 कप पानी डलेगा। तो बेसन के हलवे में आपने 1 कप ही पानी डालना है। तो अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाला है दूध डालने से ये होता है कि इसमें थोड़े से दाने दाने से बन जाते हैं हलवे में, बेसन के हलवे में, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी जो है वो बहुत अच्छी सी इसमें मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और हिलाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। जो हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ था उसी पानी को हमने इसमें डालना है। तो पानी यहाँ पर गर्म ही है, अभी पानी गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसको आराम आराम से पानी डालते जाएंगे और इसको हम हिलाते ही जाएंगे, क्योंकि बेसन के हलवे में ज़्यादातर गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हमने इसको गुठलियाँ नहीं बनने देनी। तो अब जो पानी है सारा इसमें डाल लेंगे। सिर्फ मैंने 2 घूंट के करीब ही पानी बचाया है, बाकी सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है।
तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी देख रहे हैं आप कि इसमें गुठलियाँ हैं। जब हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे तो फिर जो इसकी गुठलियाँ हैं बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो मुसलसल जो है चम्मच चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में से। जिस तरह हमने भूना है चम्मच चलाते हुए, उसी तरह हमने इसको चम्मच चलाते रहना है। तो इसके बेसन के हलवे के ये देख लें माशाल्लाह इसकी जो गुठलियाँ हैं ये नरम हो चुकी हैं, बिल्कुल सेट हो गया हलवा। तो अब हमने इसको चलाते रहना है यहाँ तक कि इसका जो घी है निकलना शुरू हो जाए। तो अभी ये आपको थोड़ा सा बहुत ही लेवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको भूनते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा और ख़ाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नज़ले ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवे ने चम्मच को छोड़ दिया है। जब आपको लगे कि हलवा जो है उसने चम्मच को छोड़ दिया है तो घी निकलना शुरू हो गया, तो आप समझ लें कि हलवा बन चुका है। यहाँ पे आप कढ़ाई में देख रहे होंगे कि साइडों से जो घी है वो निकल आया है। तो अब मैंने 2 चम्मच घी बचा के रखा था, वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि थोड़ी सी इसमें शाइनिंग आ जाए, क्योंकि बेसन का जो हलवा होता है इसमें शाइनिंग जो है वो कम हो जाती है बनाते बनाते। जब इस तरह से आप पानी वाला हलवा बनाएँ तो, क्योंकि इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, तो अगर उस तरह से मैं आप एक और तरीके से भी आपको बनाकर इंशाल्लाह दिखाऊंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो फिर हमने जो बादाम वगैरह काट के रखे थे वो इसके ऊपर डाल लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान भी सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बादाम की गिरियाँ और थोड़ी सी गरी नारियल जिसको कहते हैं, वो मैंने काट के रख लिया था, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताना ज़रूर है आपने कि आप बेसन का हलवा किस तरह से पसंद करते हैं, कौन सा हलवा बनाते हैं, और अगर नहीं बनाया तो लाज़मी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।